तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हसन रिजवी शरकपुर शरीफ में आए तशरीफ ला रहे हैं। एक ऐसा काम कर सकते हैं, शरकपुर शरीफ में आके एक ऐसा काम कर सकते हैं जो ना सिर्फ उनकी दीनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करेगा, बल्कि उनकी जो सियासी पोजीशन है उसको भी मजबूत कर जाएगा। हसन रिजवी क्योंकि उम्र में अभी कम है, लेकिन ये वो एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा काम होगा जो बड़े बड़े जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले जो उलमा इकराम हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे भी आगे इनका कद उनसे भी बढ़ जाएगा। ये जो एक ऐसा क्या टास्क है, शरकपुर शरीफ में आकर हसन रिजवी दो बड़ी कामयाबियां कैसे हासिल कर सकते हैं। हसन रिजवी कैसे अपने कारकुन नान की आंखों के अंदर जो एक चमक दिखाई दे रही है उसको देखकर एक ऐसा फैसला अगर कर जाते हैं तो जिससे ना सिर्फ उनके कारकुन नान ऑलरेडी उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं, बल्कि ये उनकी एक ख्वाहिश भी है। अगर ये फैसला हो जाता है तो यकीन माने तहरीक लब्बैक जो है वो विनिंग ट्रैक पे आ जाएगी और इस इलेक्शन 2024 में ना सिर्फ तहरीक लब्बैक जो है वो पंजाब असम्बली में जाएगी, बल्कि कौमी असम्बली में जाके जो है वो इस्लाम का जो पैगाम है, इस्लाम का जो अलम है उसको बुलंद करेगी। और जो लादीनी कुफ्ते हैं, जो एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, जो हमेशा इस चीज़ के ऊपर जो है तनकीद करते हैं कि ये उलमा कराम, ये मुसलमानों के जो मौलवी हैं, ये फौलवी वगैरह जो है ये हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन्होंने दीन की क्या खिदमत करनी है, इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म की बहुत बड़ी एक प्रोपेगेंडा भी है वो भी दम तोड़ जाएगा। ये कैसे दम तोड़ेगा, ये क्यों तोड़ेगा, यही आज के वीलॉग में मेरा पैगाम है जो हसन रिजवी तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेगा भी। और अगर इसमें कुछ अहम बातें उनको पसंद आई तो इंशाल्लाह उनके ऊपर अमल भी होगा और इससे पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमातों की एक नई अहिया का भी जो है वो निज़ाम स्टार्ट होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक लब्बैक का एक मोटिव है, एक उनका नज़रिया है, एक उनका बयानिया है कि जो है दीन तख्त पे लाना है, ये जो उनका नज़रिया है, इसकी जो आप कह लें कि इसको मुकम्मल होने की तरफ जो असल सफ़र है वो शरकपुर की धरती से शुरू हो सकता है। तहरीक लब्बैक के जो कारकुन नान हैं उनके लिए आज ईद का समा है, बल्कि आज चांद रात थी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनके महबूब जो अमीर हैं, जो उनके कायदे मोहतरम हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हसन रिजवी, वो आज शाम को शरकपुर शरीफ की धरती पर जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। ये उनके साथ अकीदत है, मोहब्बत है। तमाम जो जमातों के जो कारकुन नान होते हैं उनकी अपनी लीडरशिप के साथ मोहब्बत जो है वो ऐसी ही होती है। ये हर जमात को अपना जो लीडर है वो महबूब लगता है, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन इन सारी चीज़ों से एक और बड़ी चीज़ जो इस हल्के में है तहरीक लब्बैक के लिए, वो चीज़ उसके बारे में मैं अल्लामा हसन रिजवी की जो तवज्जो है वो ज़रूर दिलवाऊँगा। और मेरा मकसद भी जो इस वीलॉग का यही है कि अल्लामा हसन रिजवी जब इस धरती के ऊपर तशरीफ़ लाएँ तो वो एक चीज़ उनको यकीनी तौर पर उनके जहन में होनी चाहिए कि 2018 के इलेक्शन में अगर कोई आपका एक उम्मीदवार भी जो है वो पंजाब असम्बली में जो अगर कोई जाता तो वो इस हल्के का होता। अल्लामा साहब को मैं एक और चीज़ भी ये बाव करवाना चाहता हूँ कि आप इस वक्त एक ना सिर्फ मजहबी जमात के अमीर हैं, बल्कि आप एक सियासी जमात के भी अमीर हैं। ये वो सियासी जमात है कि जिसने पिछले इलेक्शन में पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट लिए थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिए थे तहरीक लब्बैक के उससे ज़्यादा वोट थे और तहरीक लब्बैक की पंजाब असम्बली में कोई सीट नहीं थी, जबकि पीपल्स पार्टी की जो 7 सीट्स पंजाब असम्बली में वो अपने जो उनके उम्मीदवार थे उनको जितवा के पंजाब असम्बली में भेजने में कामयाब हुए थे। तहरीक लब्बैक ने तकरीबन कोई 6.25% जो थे वो वोट हासिल किए थे, जबकि जो पीपल्स पार्टी ने तकरीबन कोई 5.25% वोट हासिल किए थे। और उन्होंने 5.25% के बदले अपने 7 बंदे जो थे वो इलेक्ट करवा के पंजाब असम्बली में पहुंचाए और उन्होंने इस तरह पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात होने का क्रेडिट जो था वो सिक्योर किया। मैं अल्लामा हसन रिजवी की जो एक तवज्जो है वो इस मौजू के ऊपर ज़रूर दिलवाऊंगा कि अगर पूरे पंजाब के अंदर जब 2018 में इलेक्शन हुआ था तो ये वो वाहिद हल्का था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जमात ने वोट हासिल किए थे। आपका उम्मीदवार बड़ा ही कमज़ोर था
और फिर भी उसने बहुत बड़े जो वोट थे वो हासिल किए थे और तकरीबन कोई 18,000 के करीब वो वोट लेने में कामयाब हो गया था। जबकि जो यहाँ से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो जीता था साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने वो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जीता था और उन्होंने तकरीबन को 30,000 वोट हासिल किया था। इस तरह अगर कोई शख्सियत, बड़ी शख्सियत तहरीक लब्बैक के पास इस हल्के में होती, मेहनत करने वाली होती, जिस तरह पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा जाता है उस तरह इलेक्शन लड़ने वाली कोई शख्सियत होती, तो पंजाब असम्बली में एक बंदा जो TLP का जाता वो इस हल्के का होता। जबकि अब फिर इलेक्शन आने वाला है, अब इलेक्शन फिर आने वाला है और तहरीक लब्बैक जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी है। कल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है शरकपुर शरीफ में, उसका मकसद भी एक मकसद एक दीनी है और दूसरा मकसद उसका सियासी है। और इसमें जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है इस इलेक्शन से पहले जो हो रही है कि साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब की चंद दिन पहले जो है वो साद हुसैन रिजवी के साथ बड़ी तवील मुलाकात भी हुई है। ये वो तवील मुलाकात हुई है कि अगर ये मुलाकात जो है इसके रिजल्ट जो नताइज हैं वो निकलते हैं, अगर ये जो इस मुलाकात में जो चीज़ें तय करने की कोशिश की गई हैं वो चीज़ें अगर तय होती हैं तो ये जो इलेक्शन है इस हल्के का इलेक्शन है N114 PP 140 39, ये आपको यहाँ से कुछ सीटें जो हैं वो पंजाब असम्बली में भी आपके लोग जा सकते हैं और नेशनल असम्बली में भी हो सकता है कि आपका एक आधा बंदा जो है इस हल्के से पहुँच जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं या TLP के साथ जो वो इत्तेहाद चाहते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि वो तमाम जो दीनी जमातें हैं उनका इत्तेहाद चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल जो है अमीर तहरीक लब्बैक से करना चाहूँगा, क्या कोई ऐसा मुसलमान है कि जिसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद हो? क्या कोई ऐसा मुसलमान है कि उसकी ये, अगर उससे पूछा जाए कि अगर एक सर्वे हम अगर करते हैं तो उससे पूछा जाए कि क्या आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, कोई ऐसा मुसलमान होगा जो कोई ना करेगा? तो जब तमाम जो सियासी जितने भी मजहबी जमातें हैं जो सियासत में आई हुई हैं, जो नाकाम है, बदतरीन नाकाम है, लेकिन उन सब का मकसद तो एक है कि वो जो दीन है उसको तख्त पे लाना चाहते हैं, जो खुलफा राशिदीन का जो निज़ाम है इस्लाम के अंदर, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत है उसको राइज करना चाहते हैं। तमाम जो इस्लामी कुफ्ते हैं उसके लिए पाकिस्तान में जदोजहद कर रही हैं, लेकिन अलहदा तकसीम दर तकसीम होकर कर रही हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अगर तहरीक लब्बैक एक हल्के में 20,000 वोट लेती है तो दूसरी इस्लामी जमातें भी कुछ 4-5,000 वोट उस हल्के में लेती हैं। अगर इन तमाम वोट बैंक को इकट्ठा कर लिया जाता है, अगर इस तमाम इस जो दीनी कुफ्ते हैं वो तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी कर ली जाती है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के पास इस वक्त एक ऐसी जो है मैजिकल कुव्वत है, एक ऐसी जो मकनतीसी ताकत है, वो तहरीक लब्बैक के नौजवान हैं जो इस वक्त अल्लामा साहब हुसैन रिजवी के साथ जो खड़े हैं। उसके पीछे एक बड़ा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, वो बाबा जी के जो वो काम कर गए हैं इस तहरीक के लिए, जो पौधा लगा गए हैं, आज उसके छोटे छोटे जो पौधे थे वो तनावर दरख्त बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये अमीर होने के नाते अल्लामा साहब हुसैन रिजवी के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सारा वोट बैंक ना सिर्फ तहरीक लब्बैक का इकट्ठा करें, बल्कि जो जितने भी इस्लामी कुफ्ते हैं जो तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा उनको किया जा सकता है वो खड़ी हो भी जाएंगी अगर इन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है। और वो तहरीक लब्बैक के साथ अलाइंस करके इलेक्शन 2024 में उतरती हैं तो नताइज मुख्तलिफ होंगे, नताइज बड़े ही मुख्तलिफ होंगे। उसकी एक वजह है, हमारे हल्के में जो है वो जो जमात दावत की जो तंजीम है, अगर वो भी इकट्ठी हो जाती है, अगर जमात इस्लामी भी इस हल्के में इकट्ठी हो जाती है, तहरीक लब्बैक भी इकट्ठी हो जाती है और दूसरी भी इस्लामी जितनी भी तंजीमें हैं, फैक्टर्स हैं, वो सारे वहदतुल मुस्लिमीन भी इकट्ठी हो जाती हैं, सारी जमातों का अगर अलाइंस हो जाता है, एक मिनट के लिए सोचते हैं, तो फिर आप सोचें कि इनके सारे लोग वर्क करेंगे। पहले इनके लोग वर्क नहीं करते, वो किसी न किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके उनको चुपके से वोट डाल देते हैं। लेकिन अगर इन सब का इत्तेहाद हो जाता है, ये सारे लोग इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तो यकीन माने एक डेडली कम्बिनेशन बनेगा, एक डेडली इत्तेहाद बनेगा। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरे हल्कों का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये अलाइंस बनता है और साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब जो है वो आपकी जमात के साथ खड़े हो जाते हैं, इस हल्के से वो इलेक्शन जो है वो खड़ा होते हैं, तो फिर इस पूरे अलायंस के साथ वो खड़ा होते हैं, तो क्या कंडीशन होगी? तो यकीनन इस हल्के से आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप कुछ सीटें जीत जाएंगे।
अब दूसरी बात जो है वो मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब के ऊपर जो तनकीद होती है, उसके ऊपर जो बात है, वो मैं सिर्फ एक अर्ज इसके जवाब में ये करूँगा कि अगर मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग खुश होंगे, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अगर वो जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो खुश होंगे। और जो तनकीद की रही बात, तनकीद तो अल्लामा साहब रिजवी के ऊपर भी होती है, तनकीद तो तरीके लब्बैक के ऊपर भी होती है। जब आप सियासत में आते हैं, पाकिस्तानी सियासत का निज़ाम ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहले आपके ऊपर तनकीद ही होती है। तो मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब के ऊपर जो तनकीद होती है, इस तरह तरीके लब्बैक के ऊपर भी तनकीद होती है। क्या जो तरीके लब्बैक के ऊपर जो तनकीद होती है क्या वो सच है? अगर उसमें सदाकत नहीं है तो मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब के ऊपर भी बहुत सारी जो तनकीद होती है उसमें भी सदाकत नहीं है। तो अगर मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब जो हैं वो जब से इनका तरीके लब्बैक में आना सुना है, शरीफपुर शरीफ के अंदर जो तरीके लब्बैक के जो वर्कर्स हैं वो उनमें एक खुशी की लहर है, वो पहली मरतबा उनकी आंखों में एक चमक नजर आई है। साथ रिजवी साहब जो कि आप अमीर हैं, ये बात मैं आपसे बड़ी एक आपके शायद आपके जो हैं वर्कर्स हैं, जो आपके जो कारकुनान है यहाँ पे, वो आपसे इस तरह मुखातब ना कर सके, मुखातब ना हो सके, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि पहली मरतबा उनकी एक आंखों में एक चमक नजर आई है। वो समझते हैं कि अगर मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब तरीके लब्बैक का हिस्सा बनते हैं, अगर तरीके लब्बैक का हिस्सा बनते हैं तो तरीके लब्बैक यकीनन जो है इस इलेक्शन में कुछ बड़ा कर जाएगी। अगर आपके कारकुनान को इससे कोई मसला नहीं है, अगर आपकी जो यहाँ पर जितना भी आपकी तंजीम का स्ट्रक्चर है उसको कोई इशू नहीं है, वो चाहती है मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब के साथ इत्तेहाद हो जाए, तो आपको भी खुले दिल के साथ मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब को वेलकम करना चाहिए, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जब आप शरीफपुर शरीफ में आए तो मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब को अपने साथ स्टेज पे ऊपर लेके जाइए, मेरी एक राय है। उसकी एक वजह है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब के दो बड़े रेफरेंस हैं। एक बड़ा रेफरेंस ये है कि वो सजादा नशीन भी हैं हज़रत मियाँ शेर रवानी साहब के, जो हैं जो कि आप के जो हमारे हम सब के जो वली कामिल भी हैं, जो कि इस इलाके को उनकी वजह से पहचान है। इस इलाके के अंदर जो एक शरीफ का एक लफ्ज़ है वो मियाँ जो शेर रवानी साहब की वजह से है। हज़ारों लाखों इनके अकीदतमंद हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपने हज़रत मियाँ शेर रवानी साहब के दरबार के ऊपर आपने हाज़िरी देनी है, और उसके साथ अगर मियाँ उनके जो है उन्हीं की फैमिली से और उनके सजादा नशीन को अगर आप अपने साथ खड़ा करते हैं और उनको आप वेलकम कह के उनका हाथ पकड़ के तरीके लब्बैक के स्टेज के ऊपर उनको खड़ा करते हैं, तो मैं कहता हूं कि कोई भी मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब इतने भी कमजोर नहीं होंगे कि वो इस चीज़ का मान नहीं रखेंगे, बल्कि वो जिस तरह के सियासतदान हैं, पिछले 20 साल से वो पाकिस्तान के वानों में है, वो पिछले 2-3 साल से तो लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ में है। उन्होंने अपनी पाकिस्तानी सियासत के अंदर ना सिर्फ अपनी जगह बना ली है, बल्कि उन्होंने बहुत बड़ी साख भी बना ली है। बाकी जो है इल्ज़ामात जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम आयद है कि वो उनके ऊपर जो है क्या उनके कारकुनान मानते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जो गड़ी के इल्ज़ामात हैं क्या उनके कारकुनान मानते हैं। तो ये रही बात पाकिस्तान में इल्ज़ामात की, लेन देन की। ये पाकिस्तान की सियासत एक डर्टी गेम है, इसमें सब कुछ चलता है, लेकिन एक नेक मकसद के लिए, एक ऐसी काज के लिए कि जो अहियाए इस्लाम और पाकिस्तान के अंदर दीनी जमातों की एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की बड़ी कोशिश है, जो कि पाकिस्तान तहरीक की सबसे बड़ी कोशिश होगी और सबसे बड़ा अलायंस होगा। अगर उसमें कामयाबी मिलती है, अगर उसमें मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब की मुशावरत, अगर उनको आप मुशावरत में शामिल करते हैं, बल्कि आप ये जो अलायंस है इकट्ठा करने में मियाँ जलील अहमद शरीफपुरी साहब को ये टास्क ही दे देते हैं कि आप इस अलायंस को इकट्ठा करें, तो यकीन माने कि ये एक बहुत बड़ी जो एक पेशरफ्त होगी, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और ये एक ऐसी पेशरफ्त होगी कि जो इस्लामी जमातों को इकट्ठा करने और उसको अलायंस बनाने की पाकिस्तान में जो तरीक़ है उसमें सबसे बड़ी कोशिश होगी। तो ये इसमें जो है साहब रिजवी साहब कल शरीफपुर शरीफ में शरीफ ला रहे हैं, अगर वो ये कर जाते हैं तो ये ना सिर्फ तरीके लब्बैक की जो एक सियासी पोजीशन है उसको मुस्तहकम करेगी, बल्कि तरीके लब्बैक की पाकिस्तान के अंदर जो एक इस्लामी इशूज़ के ऊपर जो उनका एक पोजीशन है उसको भी मजबूत करेगी। हमारी दुआ है, हम सब ये सोचते हैं। और आखिरी बात, जब भी दीनी जमातों के ऊपर कोई जो है प्रोपोगंडाज होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, तो सबसे बड़ी जो बात होती है ना, अल्लामा साहब ये सुन लें, वो ये बात होती है कि इन मुसलमानों का तो आपस में इत्तेहाद नहीं है, ये मुसलमान तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये मौलवी तो आपस में लड़ते हैं,
ये तो आपस में इत्तेहाद नहीं कर सकते। जो इस्लाम की मुखालिफ कुफ्ते हैं, सबसे बड़ा उनका हथियार जो है हमारे दीनी तबके के ख़िलाफ़ यही है। अगर आप इसकी शुरुआत पाकिस्तान में लेके चलते हैं, अभी आपकी उम्र नहीं है, लेकिन ये वो काम होगा जो बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियों वाले जो उलमा कराम हैं उनसे भी आपको आगे ले जाएगा।